हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका अपना चैनल स्वागत करता है आप सभी का 22 सितंबर के हिंदू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सीरीज में। आज की सीरीज में हम देखते हैं हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं, साथ ही साथ उनका स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं कि जंग है तो जिद भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्वाड समिट। तो क्वाड क्या है? चार देशों का ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, यूएसए शामिल है। बड़े प्लेटफॉर्म पर खुलेआम नहीं कहते, लेकिन इनका जो मेन मोटिव है वो है इंडियन ओशन के अंदर चाइना को कंट्रोल करना, चाइना की बढ़ती हुई पावर को कंट्रोल करना। अब इस साल की जो क्वाड की जो समिट हुई है, एक तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस साल की जो इसकी मीटिंग हुई है वो यूएस के अंदर दिलेवर में हुई है। ए क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी की, तो विक्रम मिश्री जी फॉरेन सेक्रेटरी है, और जो इंडियन एम्बेसडर टू यूएस बने हैं वो विनय मोहन कवत्रा जी। अगला कह रहा है तो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है और इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए है विनय मोहन कवत्रा। नेक्स्ट कह रहा है कौन नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं? तो ये वी आर चौधरी जी की जगह लेंगे। अमर प्रतीप प्रतीप सिंह बने हैं। बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के हेड है, और जो नलिन जो प्रभात है वो एनएससी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच कंट्री यूएन कॉल फॉर द शिफ्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन के अंदर यूएन की एक मीटिंग हो रही थी जिसको फ्यूचर समिट का नाम दिया गया था। तो यूएन की फ्यूचर समिट के अंदर किस देश ने सस्टेनेबल समिट के बारे में बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में बोला है कि हमें सिर्फ पैसे की तरफ नहीं देखना, अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे बनाना है कि हम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, जिसको सस्टेनेबल समिट या फ्यूचर समिट कहा जा रहा है। तो ऐसा बोला है इंडिया ने। डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है किसने देश की पहली कॉम्प्रेहेंसिव कैंसर जीनोम रेस्पिरेटरी लॉन्च करी है? तो ये करी है इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ने। ए क्या हो जाएगा? एक नया पोर्टल बनाया गया जिसमें जो कैंसर की स्टडी को लेकर और रिसर्च को लेकर ये चीज करी गई है। सही जो आंसर हो जाएगा इंडियन कैंसर जीनोम एटलस हो जाएगा। ये देश का पहला ऐसा पोर्टल होगा। तो ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर 5 अगस्त 2019 को एक यूटी बना था, उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बीडी मिश्रा है। विवाद से विश्वास स्कीम ये क्या है कि अगर आपने टैक्स नहीं दिया और एक लंबे टाइम से ही आप डिफॉल्टर हो और बैंकों का आपने वो नहीं लौटाया है, तो सरकार आपके साथ क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। इसी को क्या क्या कहा गया था? विवाद से विश्वास स्कीम कहा गया था। इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हो रहा है 1 अक्टूबर से। अगला कह रहा है हु हैव द हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेस्ट सेंचुरी बाय इंडियन विकेट कीपर। तो जो ऋषभ पंत है उन्होंने एज अ विकेट कीपर बैटर के रूप में एम एस धोनी की बराबरी कर ली है। एम एस धोनी की भी 6 टेस्ट सेंचुरी है और ऋषभ पंत की भी 6 टेस्ट सेंचुरी है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, 6 सेंचुरी दोनों की है। अगला कह रहा है कौन से 8 हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर? तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आर अश्विन, जिनके विकेट हो चुके हैं 519, और अब वो 8वें ऐसा बॉलर बन गए हैं, यानी कि 7 खिलाड़ी ही उनसे आगे हैं। कलिकेश सिंह क्या बने हैं? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ये हमने पहले भी किया था क्वेश्चन के रूप में, अब की बार वन लाइनर के रूप में इसको हमने डाल दिया है। तो ये था हमारा 22 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 23 सितंबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।